ओके, तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बता रखी थी। जो ओएसआई मॉडल का एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करता है ना, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, एक्चुअली थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था कि हम यूजर इंटरफेस को एक्सेस करते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, किस तरह से काम करता है, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ। लाइक अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ तो तब तक के लिए मैं पर्टिकुलर मशीन के साथ कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता जब तक उसके मेरे सामने वो डेस्कटॉप स्क्रीन ना आ जाए। डेस्कटॉप स्क्रीन आने के बाद ही मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है, जो भी टास्क मुझे मिला है, मैं उसको ऊपर क्या कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज थी, ये इसने क्या किया था ना, हमारा ओएसआई मॉडल का जो एप्लीकेशन लेयर है वो उसको क्लियरली डिफाइन कर रहा था। बट इसको इम्प्लीमेंटेशन लाइक रियल फील्ड में वो किस तरह से काम करेगा, उस चीज को वो क्लियरली इलेबोरेट नहीं कर पाया था। ठीक है, ये उसके सबसे बड़े फ्लॉज थे हमारे ओएसआई मॉडल का, कि बस थियोरेटिकली वो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, बट जब प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बात आई तो वो कभी भी उस चीज को प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, बट जो टीसीपीआईपी मॉडल है वो हमारा क्या है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड मॉडल है, जो क्या किया था, ओएसआई मॉडल के ये जो फ्लॉज थे उनको वो रेक्टिफाई कर दिया था। यानी कि ओएसआई जो टीसीपीआईपी मॉडल जो कॉन्सेप्ट देता है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड कॉन्सेप्ट है। तो उसके कॉन्सेप्ट में क्या था ना, उसके कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन लेयर क्या करता है ना, सर्विसेज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो सर्विसेज को डिफाइन करना, इसका मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, लाइक मैं अगर आपके बात बोलूं, कभी भी होटल वगैरह में अगर खाना खाने आप जाओगे, उस चीज पे देखना, हमारा मेन टास्क वहां पे क्या होता है, खाना खाना। बट वहां पे जाते टाइम वहां पे क्या होता है ना, हम काफी टाइम बाय टाइम काफी सारे लोग हमारे साथ वन आफ्टर अनदर क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, वहां पे कोई होगा आपको गेट ओपन करके आपको अंदर वेलकम करेगा, कोई वहां पे ऐसा भी बंदा होगा जो आपको सीट ऑफर करेगा, कोई होगा जो हमारे साथ खाना मतलब हमसे ऑर्डर लेगा। तो वो सारे चीज खत्म होने के बाद अगर हमें कोई रिव्यू मांगता है तो हम वहां पे करते हैं कि फूड एंड द सर्विसेज आर गुड। खाना तो बहुत अच्छा ही था, वहां पे सर्विसेज भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, साइड बाय साइड कुछ पर्टिकुलर अदर टास्क को भी वहां पे परफॉर्म करते हैं, जो क्या करता है, हमारा मेन टास्क को कंप्लीट करने में हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो जो छोटे छोटे टास्क हम साइड बाय साइड करते जाते हैं, हमारे टास्क, हमारे मेन टास्क को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उन स्मॉल टास्क को हम बोलते हैं सर्विसेज। लाइक अगर मैं सिस्टम के ऊपर बात करूं, लाइक मुझे क्या मिला है ना, मुझे मेन टास्क जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो मुझे क्या है कि कोई एक डेटाबेस बनाना है एक्सेल शीट के ऊपर, और उसको बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो मेन टास्क है वो क्या है ना, मेन टास्क है एक डेटाबेस को बनाना, और वो कंप्लीट होने के बाद में मैं क्या करूंगा, उस डेटा को कंपनी को मेल करूंगा। तो मेरा जो टास्क को इम्प्रोवाइज करने का एक जो स्मॉल टास्क है वो कौन कर रहा है, वो मेल कर रहा है। लाइक मेरा टास्क कंप्लीट होगा, उसको एक्नॉलेज करने के लिए मुझे मेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेल है वो मेरा क्या है, जो ईमेल करने का जो टास्क है वो मेरा एक स्मॉल सर्विस है, जो मेरे होल टास्क को क्या कर रहा है, इंप्रूवाइज कर रहा है, यानी कि जस्टिफाई कर रहा है। तो उस तरह की चीजों का अगर मैं दूं, तो लाइक हमारे पास क्या है ना, काफी सारे सर्विसेज होते हैं। लाइक डिवाइस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूं, जैसे कि अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कुछ डेटा वगैरह भेजना है, तो इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक स्पेसिफिक सर्विस को यूज करते हैं, जो होता है हमारा एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट की, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, लाइक मैं एक पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस करना चाहता हूं, बट एट द सेम टाइम मैं वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रह नहीं पा रहा हूँ। लाइक मुझे कोई डिवाइस को यूज करना है, उसको कुछ मैनेज करना है, बट मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं रह सकता इन द सेम टाइम। तो मैं वहां पे क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर मैं एक रिमोट सर्विस को इनेबल करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप के सर्विसेज हैं, एक है हमारा टेलनेट, दूसरा है हमारा एसएसएच। उस तरह से अगर मैं और बताऊं, जैसे कि ईमेल की मैंने वहां पे एग्जांपल ली थी कि मेरे टास्क कंप्लीट करने के बाद उस टास्क को मुझे क्या करना होता है, कंपनी को एक्नॉलेज करना होता है, मुझे ईमेल करना होता है। तो ईमेल करने के लिए भी हमारे पास दो सर्विसेज अवेलेबल है, एक है हमारा पॉप3, दूसरा होता है हमारा IMTP। एसएमटीपी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत से सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, गाइस एक मिनट। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे, आजकल जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है ना, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मल्टीपल टास्क करने का एबिलिटी रखता है। तो एक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम वहां पे काफी सारे डिवाइसेस को, काफी सारे सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो अगर मल्टीटास्किंग है तो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत से सर्विसेज होंगे।
तो उतने सारे सर्विसेज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए टीसीपी/आईपी ने क्या कर रखा है, उन सर्विसेज के साथ साथ कुछ लॉजिकल नंबर्स को बाइंड कर रखा है। जैसे मैं अगर एफटीपी की बात करूं तो वहां पे जो लॉजिकल नंबर हम यूज करते हैं वो है हमारा 20 और 21। दूसरा होता है हमारा टेलनेट। टेलनेट के लिए जो नंबर है वो है हमारा 23। एसएसएच के लिए जो नंबर है वो है 22। 3 के लिए जो है वो है आपका 110। एसएमटीपी के लिए जो है वो है 25। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक लॉजिकल नंबर्स को हम क्या कर रखे हैं, हर एक सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें अटैच कर रखे हैं। जैसे कि हम कॉलेज में जाते हैं या फिर हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां पे हमारा एम्प्लॉय कोड होता है, या फिर कॉलेज में गए तो हमारा रोल नंबर होता है। वैसे ही सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सर्विसेज के नाम यूज नहीं करते, वहां पे नंबर यूज होता है। यहाँ पे जो लॉजिकल नंबर्स पे जो लॉजिकल वैल्यूज हम यूज करते हैं, उन लॉजिकल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इन लॉजिकल वैल्यूज को हम बोलते हैं पोर्ट नंबर्स। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो लॉजिकल नंबर हम यूज नहीं करते, जिनके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर सर्विस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन लॉजिकल नंबर्स को हम बोलते हैं पोर्ट नंबर्स। ठीक है, तो ये जो पोर्ट नंबर्स होता है वो हमारा होता है 16 बिट्स का। ठीक है, 16 बिट्स यानी कि किसी को किसी को याद है बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से कन्वर्जन होता है? नो सर। बाइनरी टू डेसिमल याद है सबको? नो सर। याद नहीं है सकती? नो सर। ओके, ऋतिका, अंजलि? नहीं याद सर। वो भी याद नहीं है? अंजलि याद नहीं है आपको? ओके, 10 स्टूडेंट का चीज बताओ। नहीं सर। छोटा सा एक दिखा रहा हूँ करके, अगर वो चीज दिमाग दिमाग में आ जाए तो ठीक है। ठीक है, लाइक मेरे पास नंबर है, मान लो 60 है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, जो यूजुअली हम जो नंबर्स यूज करते हैं उसको हम डेसिमल फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। अगर मुझे इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा ना, 60 को 2 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू कितना है 30, रिमाइंडर होगा 0, 15 रिमाइंडर होगा 0, 7 1 याद 1 आ गया। आ गया। यस सर। हाँ यहाँ से यहाँ तक वैल्यू का आपको करना है 1 1 1 1 0 0। ठीक है ना, मुझे हाँ ये सर। चीज भी पढ़ाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं था। ठीक है, मैं सॉरी सर। नहीं सर, वो ध्यान नहीं रहता है ना, कभी कभी बस माइंड से मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा उसका बाइनरी फॉर्म। मुझे अगर बाइनरी टू अगर डेसिमल को क्रॉस चेक करना है तो कैसे करूंगा, 1 1 1 1 0 0, उसको बाइनरी फॉर्म सॉरी उसको इस तरह से अरेंज कर लो, 2 3 4 5। तो ये होगा 32 16, 32 16 48, 8 कितना होगा, सॉरी 32 16 48, हाँ 48 8 56 4 60। फोर तो हमारा टू 60 हो गया। यस सर। 32 16 48, 8 कितना होगा 48 प्लस 8 56, 4 कितना होगा 60। तो 60। 60 हाँ हमारा सर। डेसिमल वैल्यू। तो ये हाँ होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। डाउट है अभी किसी को? नो सर। नहीं सर। ओके फाइन। अगर यहाँ पे मेरे जो 6 बिट्स है, अगर 6 बिट्स में 1 ले लूं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लाइक 2 नंबर 0 1 2 3 4 5 करके इसके वैल्यू निकालोगे, लाइक हाँ, फिर क्या होगा उसके बाद 32 उसको ऐड 16 कर देंगे। 8, इनको ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, लाइक 60 60, ये होगा 63, नहीं और 63 हो रहा है ना, ऐसा 32 16 48 50 60 63 63 हुआ ना। हाँ, 63 आप हाँ। ऐसे कर सकते हो। तो 3 3 6, इन 6 वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, 2/6 कर देना, कितना हाँ होगा सर। 64 माइनस 1, पहले कितना होगा 63। तो हम्म। काफी सारी चीजें हैं, अगर पुरानी चीज याद है तो थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, तो फिर याद आ ओके गया। तो ओके डन। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ना, पोर्ट नंबर सिंपली अगर कोई आपको पूछे पोर्ट नंबर्स क्या है, तो पोर्ट नंबर्स के बारे में आप क्लियर कट बात उनको बता देना कि पोर्ट नंबर्स कुछ नहीं होते, हमारे सिंपली लॉजिकल नंबर्स होते हैं जो वहां पे सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिवाइसेस के ऊपर हम कितने सारे सर्विसेज को एक्टिवेट कर रखे हैं, उसको उसका इंफॉर्मेशन हम इस नंबर से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो
ये जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे 16 बिट्स के होते हैं, ठीक है। अगर मैं 16 बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 2 to the power 16 वैल्यू कितना होगा, 65536। जैसे मैंने आपको बताया था वैल्यू इतना होगा, तो एक्चुअली ये वैल्यू क्या होता है ना, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो जीरो से जाएगा तो वैल्यू होगा 0 to 65535 तक, ठीक है। जहाँ पे जीरो को खुद के सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रिजर्व कर रखा है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बाकी अगर इस पर्टिकुलर रेंज की अगर मैं बात करूं तो इस रेंज को हमने क्या कर रखा है, अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा वेल नोन, एक मिनट गाइस, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अभी तक तो आपको पता लग ही होगा। वेल नोन पोर्ट नंबर्स, ठीक है। ये जो वेल नोन पोर्ट नंबर्स होता है क्या होता है, लाइक ये पर्टिकुलर रेंज है 1 से लेके 1023 तक। इस रेंज में से आप कोई भी नंबर चूज करो, कोई भी, उस नंबर में से आपको डेफिनेटली एक सर्विस बाइंड होता हुआ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल ले रखा हूँ, अगर मैं यहाँ पे और एग्जांपल दूं, अगर आपको चूज करना है 80, तो वहां पे आपको HTTP मिलेगा। अगर वहां पे 443 चेक करोगे तो HTTPS मिलेगा। 67 68 आपका DHCP के लिए। तो काफी सारे, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में से आप कोई भी नंबर पिक करो ना, उसमें आपको डेफिनेटली एक सर्विस बाइंड होता हुआ मिलेगा। इस वजह से इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, वेल नोन पोर्ट नंबर्स वो बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा रेस रह गया उनको हम बोलते हैं डायनामिक पोर्ट्स, डायनामिक पोर्ट्स। और ये जो डायनामिक पोर्ट्स होते हैं ना, ये जो रेंज होता है वो 1024 से लेके 65535 तक होता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रेंज को हमने अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, और जो रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर का जो रेंज होता है वो होता है आपका 1024 से लेके 49151 तक। ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर का काम क्या है, लाइक इनकेस हमारा 1 to 1023, ये पर्टिकुलर रेंज जो वेल नोन पोर्ट नंबर्स को डिफाइन करने के लिए रिजर्व्ड है, ऑलरेडी उसमें कुछ नंबर्स डिफाइंड भी हैं, ठीक है। तो अगर ये रेंज आगे जाके फुल हो गए तो मुझे और किस जगह पे भी तो पोर्ट चाहिए ना, तो और कोई पोर्ट हमें अगर चूज करना है तो मैं कैसे चूज करूंगा, उसके लिए ये 1024 से लेके 49151 तक का जो रेंज है उसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर की तरह पे यूज कर रहे हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ा तो हम रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स में से कुछ पोर्ट्स को डिलीट करके वेल नोन पोर्ट नंबर से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ताकि उनमें कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को डिफाइन कर सके, ठीक है। और बाकी जो दूसरा रेंज है इसका वो होता है हमारा प्राइवेट पोर्ट्स, प्राइवेट पोर्ट नंबर्स। इसका जो रेंज है वो 49152 से लेके 65535 तक होता है। ये फिलहाल कोई की मतलब रिजर्व नहीं है, बिल्कुल खाली है। खाली क्यों है, इसका पर्पस क्या है, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। बट फिलहाल यहां तक किसी कुछ डाउट है? No, sir. रितिका, नहीं अंजलि, सर, क्लियर है सर। नहीं सर, क्लियर। पक्का क्लियर है? ओके। हाँ। तो इस चीज को थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ, तो TCP/IP मॉडल ने क्या, सॉरी, जो TCP/IP मॉडल था वो जो वहां पे डिस्क्राइब किया था किसने, एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये जो स्पेसिफिक लेयर है वो क्या करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो उस चीज को रेक्टिफाई किया किसने, TCP/IP मॉडल ने। जो वहां पे क्या किया कि वो देखो यूजर इंटरफेस तो प्रोवाइड करता है, पर बैकग्राउंड में एक्चुअली उसका जो पर्पस है वो क्या है ना, सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो सर्विसेज को वो किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, मैंने आपको बताया था सर्विसेज के क्लासेस के बारे में, लाइक जो पोर्ट नंबर्स होता है वो किस तरह से काम करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सॉरी, मैंने सॉरी, अभी मैं यहाँ पे उनका टाइप ही आपको बताया, ठीक है, क्लासिफिकेशन। बस यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होता है TCP/IP मॉडल के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। Okay. लाइक मैं यहाँ में से, यहाँ पे जितने सारे सर्विसेज हैं मैं उनमें से बस क्या करता हूँ, एक ही पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज कर रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल मैं इसको कैरी करता हूँ, जो है हमारा टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। मुझे ना मूवी देखना बड़ा पसंद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप तीनों ने उस दिन मैंने बैच को आया और बैच को अटेंड करते करते आप तीनों आपस में बातचीत कर रहे हो, ठीक है। KGF 2 रिलीज हो चुका है सर, बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है।
लाइक आप तीनों उसको इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, उसको सुन के मेरा मतलब मन हुआ कि मैं भी केजीएफ 2 जाके देख लूं, ठीक है। तो मैंने वहां पे क्या किया, आप मुझसे पूछा कि ये पर्टिकुलर जो मूवी है केजीएफ 2 कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं भी उसको देखने का बड़ा मन हो रहा है, मैं उसको देखूंगा। तो आप में से किसी एक ने मुझे सजेशन ये दिया कि सर ये पर्टिकुलर सर्वर के पास वो पर्टिकुलर मूवी अवेलेबल है, आप अगर उसको रिमोटली एक्सेस ले पाएंगे तो उस पर्टिकुलर मूवी को इस पर्टिकुलर सर्वर से मेरे सिस्टम पे ले आओ, मतलब आप आपके सिस्टम में ले आना और फिर बैठ के मूवी देखना, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, रियल फील्ड में इम्प्लीमेंट किया। कैसे करूंगा, लाइक अगर मैं मेरे सिस्टम पे मूवी को मतलब लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, टेलनेट के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो मान लो मैंने एक रिमोट कनेक्शन के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। तो जब सर्विस को मैंने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट जनरेट कहां से हुआ, मेरे सिस्टम से। तो जिस सिस्टम से रिक्वेस्ट जनरेट होता है वो मेरा क्या होता है ना, सोर्स सिस्टम होता है। जब वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाके हिट किया तो सर्वर मेरा क्या बनेगा, डेस्टिनेशन बनेगा। तो सर्वर पे जब रिक्वेस्ट हिट किया, मैं कौन से टास्क के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट किया हूं, उसका इंफॉर्मेशन सर्वर को तो पता नहीं है ना, तो मुझे सर्वर को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे एक्चुअली दो फील्ड होता है, एक होता है हमारा सोर्स फील्ड, दूसरा होता है हमारा डेस्टिनेशन फील्ड। तो डेस्टिनेशन फील्ड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेलनेट लिख के भेजता हूँ, ठीक है। रियल फील्ड में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे टेलनेट नहीं लाता है, यहाँ पे जाता है 23, ठीक है। 23 क्यों जाएगा, टेलनेट क्यों नहीं जाएगा, उसको भी आपको समझना है, ठीक है। पहले मैं आपको बताया तो मैं अगर टेलनेट लिख के भेज दिया सर्वर के पास, तो सर्वर के पास अगर टेलनेट का रिक्वेस्ट पहुंचा तो सर्वर के लिए टेलनेट तो कुछ है ही नहीं ना। लाइक टेलनेट हमारा क्या है, अगर आपको याद होगा, हमारे जो सिस्टम में कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मशीन लेवल का, दूसरा होता है हमारा हाई लेवल का। और उसका विषय बोल सकते हो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन जो लैंग्वेज को समझता है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो लैंग्वेज होता है वो होता है 0 एंड 1 की। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो होता है हम और आप जिस तरह से बातचीत नहीं करते, उस टाइप के लैंग्वेज में बातचीत करने को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो दोनों चीज को अगर मैं आपके आमने सामने अगर रखूं, तो मैं अगर कोई इंफॉर्मेशन हाई लेवल पे एंट्री कर रहा हूं तो मशीन उसको समझ नहीं पाएगी। तो मशीन उसको कैसे समझती है ना, वो हाई लेवल को पहले डिकोड करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर समझती है और वहां से फिर वो उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मानो मैंने यहाँ पे क्या करता है, टेलनेट करके सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर उसको देखेगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट है वो क्या है ना, वो टेलनेट है। टेलनेट हमारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन को समझ नहीं पाएगा। मशीन उसको क्या करना चाहिए, डेसिमल में कन्वर्ट करना, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कैरेक्टर को वो डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो वो वहां पे क्या करेगा, हमारा एक स्टैंडर्ड कोड होता है, अगर आपको पता होगा एस्काई करके एक स्टैंडर्ड कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एस्काई कोड क्या करता है ना, हर एक कैरेक्टर हर एक वैल्यू के लिए वहां पे एक डेसिमल वैल्यू डिफाइन कर रखा है। तो उसको वहां पे क्या मिलेगा, 6 डेसिमल वैल्यूज मिलेंगे। और उन डेसिमल नंबर्स को वो क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये सारे डेसिमल वैल्यूज हैं और ये उनको क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद खुद समझेगा, और वो जब रिप्लाई करेगा तो बाइनरी टू डेसिमल देन डेसिमल टू कैरेक्टर करके हमारे सामने कोऑर्डिनेट करेगा। मुझे एक बात बताओ, 6 कैरेक्टर के लिए 6 डेसिमल वैल्यूज, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर जब रिप्लाई करेगा फिर इस बाइनरी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर हाई लेवल में कन्वर्ट करना। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग नहीं है, Yes, sir. बहुत ज्यादा टाइम हाँ टेकिंग है ना। तो तो अगर मैं सर्वर के साथ हाँ अंजलि कुछ बोल रही हो, नहीं, ओके। तो मैंने अगर मैं यहाँ हाँ पे बोला टेलनेट था। की बात, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोसेस हमारे लिए काफी ज्यादा क्या है, लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज को शॉर्ट में क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेलनेट की जगह पे हम क्या करते हैं, उस सर्विस को डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास क्या है, लॉजिकल नंबर पहले से ही है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, 23 लिख के भेज देंगे। जैसे ही सर्वर क्या करेगा, एक ही बाइनरी फॉर्म में है, सॉरी डेसिमल नंबर मिला है, तो उसको क्या करेगा, इजीली बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, खुद समझ जाएगा कि एक्चुअली मेरे पास जो सोर्स ने जो रिक्वेस्ट मुझे भेजा है वो स्पेसिफिक सर्विस क्या है।
और खुद समझने के बाद अगर उसके पास वो सर्विस अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, मुझे रिप्लाई करेगा और मेरे साथ क्या हो जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। और ये चीज होने के बाद मैं क्या करूंगा, इजीली सर्वर से डेटा पिक कर दूंगा, बात खत्म। तो टीसीपी मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों लिया, समझ में आया थोड़े थोड़े? Yes, sir. हेलो गाइस, Yes, थोड़ा sir. थोड़ा हाँ समझ सर। में आया कि अगर हाँ बात करूं यहाँ पे टेलनेट को, अगर मैं क्लियरली डायरेक्टली अगर पुट करूंगा तो हमारे डिवाइस के बीच जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। इसी चीज को स्पीड अप करने के लिए हमने क्या किया, वहां पे पोर्ट नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे हम एक स्पेसिफिक लॉजिकल नंबर के साथ कोई भी सर्विसेज को डिफाइन कर देंगे। और जब हमें कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजना है तो सर्विस की जगह उसके लिए वो पर्टिकुलर नंबर को ही शेयर कर देंगे, जहां से हमारा प्रोसेस क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, तो ये जो चीज था, ये चीज टीसीपी मॉडल ने ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो मैंने इस तरह का मूवी क्या किया, डाउनलोड किया। ठीक है, मैंने क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा था। उसी टाइम पे मान लीजिए आप में से कोई एक अपना सिस्टम लाया और वो भी क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दिया। ठीक है, वो भी क्या किया ना, वो भी सेम 23 के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, यानी कि टैलेंट के लिए। उसको भी केजीएफ दोबारा से डाउनलोड करके उसके लैपटॉप में फिर से देखना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बात बताओ, दो सर्वर के पास अभी क्या है, दो रिक्वेस्ट है। एक है हमारा 23, दूसरा है हमारा 23। एक का जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, वो भी केजीएफ है। और जो सेकंड ऑप्शन पे है वो भी क्या है, केजीएफ 2 ही है। तो अभी सर्वर अगर रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे सर्वर किसको रिप्लाई करेगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है उस चीज को थोड़ा बहुत, कुछ दिमाग में आ रहा हो? सर रिप्लाई तो दोनों को ही करेगा। किसे करेगा, अगर वो रिप्लाई करेगा तो मुझे बात बताओ, दोनों के पास तो 23 है, हम्म। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो दोनों का सेम है ना। यस सर। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा, कौन से सिस्टम का रिक्वेस्ट क्या है, दोनों के पास सेम का ही है। मान लो यहाँ पे दूसरे का रिक्वेस्ट केजीएफ नहीं, हेलो। हेलो। किया जाए। सर आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपरली। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ गाइस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, अभी आ रही, अभी आ रही है ना आवाज? या इट्स क्लियर। हाँ अब आ रही है। ओके ओके। रितिका जी, हाँ जी सर। रितिका जी इस चीज को एक बार एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत। अगर मैं सर्वर के पास दोनों सेम ही डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट किया हूँ डिफरेंट डिफरेंट सर्विस के लिए, तो सर्वर मुझसे इंटरेक्ट कैसे करेगा, रिप्लाई कैसे करेगा? हेलो। आई गेस आवाज फिर से चली गई। हेलो। गाइस हेलो। एक मिनट, हाँ एक मिनट लाइन पे रहिए। एक्चुअली कोई है कि मेरे पर्टिकुलर नेटवर्क को स्कैन कर रहा है, जो साइबर सिक्योरिटी का स्कैनिंग प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। मुझे एक मिनट बस टाइम दो, मैं उनको मना करके आता हूँ, नहीं तो इंटरनेट क्लास नहीं हो पाएगा मेरा। एक मिनट।
हेलो। Yes, sir. या गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे दो दूसरा सेशन चलता है ना साइबर सिक्योरिटी का, तो किसी का स्कैनिंग यहाँ पे चल रहा था, वो नेटवर्क को स्कैन कर रहा है जिसपे हम क्लासेस वगैरह लेते हैं, इस वजह से आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ओके, हाँ कुछ यहाँ पे था हमारा सर। रितिका जी, आपको कुछ हाँ पूछा था मैंने। जी। हाँ सर, क्या माइक दोनों सर्वर टेस्टिंग को हो रहा आइडेंटिफाई कैसे करेगा? है। हाँ, सर्वर के पास अब मान लो दोनों पोर्ट नंबर के रिक्वेस्ट सेम ही है। तो सर रिक्वेस्ट वो सेम है, मशीन तो डिफरेंट है ना, दोनों का मशीन एड्रेस अलग है, आईपी अलग है, होस्ट अलग है। आईपी तो चेक ही नहीं होगा वहां पे। हेलो। हेलो। हाँ रितिका जी, आईपी तो चेक ही नहीं होगा। मतलब आप ये बोल रहे हो मशीन सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और आईपी चेक ही नहीं होगा मशीन नहीं का जो? नहीं, वो नहीं बोल रहे हो, सर्वर ऐसा तो नहीं कि मैं मेरे सिस्टम को डायरेक्ट सर्वर के पास ले जाऊँ और उसके साथ कनेक्शन रिमोटली, करूँ। अगर रिमोटली कर रहे हो तब भी तो रिमोटली कर आईपी रहा हूँ। करेगा। तब हाँ, भी तो वहां आईपी पे करेगा। बिल्कुल, तो सर्वर के पास वाला जो राउटर है, उसी का जो इंटरफेस होगा, एग्जिट इंटरफेस, उसी का आईपी एड्रेस क्या लगेगा, सोर्स आईपी पे लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब हाँ सॉरी, जी। हाँ जो सोर्स आईपी है वो तो ये रह जाएगा, जो यहाँ से निकला है मतलब डेस्टिनेशन आईपी इस इंटरफेस का लेगा, वो तो दोनों डिवाइसेस का सेम ही रहेगा। डेस्टिनेशन फिर सेम सर, डेस्टिनेशन सेम रहेगा ना? बोला ना, डेस्टिनेशन सेम रहेगा, सोर्स भी हाँ। सेम रहेगा। लाइक देखो, मैं अगर इस तरह से सिनेरियो आपको बताऊं, लाइक ये मेरा सर्वर है, ठीक है। सोर्स सेम कैसे होगा? देखो तो सही, ये राउटर पे ही कनेक्टेड है, ठीक है। अगले साइड एक नेटवर्क पे एक पीसी मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये अगर पैकेट जनरेट कर रहा है, इसका सोर्स अगर सर्वर है, ठीक है, तो इसमें सोर्स पोर्ट नंबर को क्या रखेगा, सर्वर का रखेगा। और मतलब इसमें दो फील्ड होता है ना, एक सोर्स होता है, दूसरा होता है डेस्टिनेशन का, सॉरी, सोर्स में वो खुद का इंफॉर्मेशन रखेगा और डेस्टिनेशन में सर्वर का रखेगा, ठीक है। जब ये पैकेट ये राउटर को भेजेगा, और राउटर जब उसको यहां से भेजेगा, तो अभी पैकेट मेरे राउटर के इस इंटरफेस से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो सोर्स का इंटरफेस का जो आईपी होगा वो राउटर के इस इंटरफेस का आईपी होगा ना। हेलो, फिर से हाँ डिस्कनेक्ट सर। हो गई क्या? रितिका जी समझ रही हो? हाँ जी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि थोड़ा दोनों नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, सेम ही अंजलि। है। हाँ अंजलि जी या शक्ति, थोड़े टाइम के लिए आप बस देखिए क्या है क्या नहीं, मैं थोड़ा बस रितिका को हाँ क्रॉस चेक हाँ। कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा बस रितिका से क्रॉस चेक करना है और कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग को यहाँ वहाँ कर दो, ठीक है। रितिका जी समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आप बोल रहे हो राउटर के थ्रू हो रहा है तो वो सोर्स हाँ भी सेम ही लाइक, होगा। हाँ लाइक बिल्कुल, मैं अगर यहाँ से सोर्स कर रहा हूँ, ये मेरा डेस्टिनेशन है, जब राउटर पे पैकेट पहुंचा, डेस्टिनेशन तो वो कांस्टेंट रखेगा, बट जब इस इंटरफेस को एग्जिट करता है, सोर्स कोड तो वो खुद का लगा के भेजेगा ना, क्योंकि नेटवर्क अलग है। तो यहाँ से जब ये सर्वर के लिए भेजेगा तो सोर्स पोर्ट नंबर खुद का लगा के भेजेगा। तो दोनों राउटर के ऊपर मेरा क्या रहेगा, सोर्स आईपी भी सेम रहेगा। फिर रितिका जी, हाँ लिनक्स जी का सर, ट्रबल ठीक शूटिंग है। है, लिनक्स का ट्रबल शूटिंग है, इस वजह से आपको पूछ रहा हूँ बार बार। सर अभी ट्रबल शूटिंग मेरे स्कोप में नहीं आता। हम्म, ठीक है, सॉरी, जोक्स अपार्ट, कोई नहीं, हम यहाँ पे हैं इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को जब डिस्कस करेंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। अंजलि कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है इसके ऊपर, कुछ दे सकती है? क्या सर? ये थोड़ा चीजों में रितिका को पूछ रहा था, कुछ समझ में आ रहा था क्या है क्या नहीं? नहीं सर। ओके, लीव इट। गाइस यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे देखो आईपी और मैक के आप भूल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि आईपी तो मैंने बता दिया सेम ही होता है, और मैक एड्रेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लैन में ही काम करता है। तो वहां पे जिस इंटरफेस पे वो सोर्स आईपी लगाता है, उसी इंटरफेस का मैक एड्रेस वो कैरी करके जाएगा। तो दोनों इस सिस्टम के ऊपर आईपी और मैक दोनों ही सेम रहेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली आईपी और मैक की बात ही नहीं होता, वहां पे बात होता है क्या, एक सिस्टम को यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे मिलता है। अगर वो सेम लाइक एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर अगर सेम सर्विस के लिए हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, तो सर्वर डिफरेंट डिफरेंट मशीन को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे मशीन क्या करता है, मैंने वहां पे आपको एक डायनामिक रेंज बताया था, याद है, डायनामिक पोर्ट नंबर का, हाँ जहां पे मैंने आपको रेंज बताया था 1024 से लेके 65535 तक, Yes, ठीक sir. है।
तो इसमें से वो क्या करता है, कोई भी नंबर रैंडम से पिक कर लेता है। किसके लिए? सोर्स पोर्ट नंबर के लिए। लाइक मान लो एक नंबर वो पिक कर लिया 1024, तो सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, पहले के लिए 1024 रख देगा। ठीक है। दूसरा सिस्टम अगर टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 के साथ, ठीक है, अगर इसमें दोबारा से वही नंबर टैग करके भेज दिया सर्वर के पास, तो सर्वर उसको क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले से उसके पास क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर पे 1024 अवेलेबल है। तो इस मशीन को क्या करेगा, वो दोबारा से क्या करेगा, एक अप्रोच भेजेगा कि तुम्हारा जो पोर्ट नंबर है वो सही नहीं है, अब उसको चेंज करो। तो ये क्या करेगा, खुद का पोर्ट नंबर चेंज करेगा। मान लो ये चेंज करके 1025 कर लिया, तब अब ये वाला जो नंबर है उसके पास तो अवेलेबल है ही नहीं, तो वो वहां पे क्या करेगा, 1025 को मेंटेन कर देगा। ठीक है। अब अगर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो रिक्वेस्टेड सर्विस आई है उसके बाद सॉरी, जो भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो सर्वर क्या कर सकता है, उसके जो पोर्ट नंबर है, सोर्स पोर्ट नंबर है, उनको यूज करके सिस्टम को क्या कर सकता है, यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा। तो डिवाइसेस क्या करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जो प्रैक्टिकली चीज है, ये चीज यस को सर। क्लियरली इंप्लीमेंट किया था किसने, टीसीपी/आईपी मॉडल ने। लाइक ओएसआई मॉडल ने सेम चीज को एक्सप्लेन किया था। उसने क्या किया था, उसने बस बोल दिया कि डिवाइस क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, बट बैकग्राउंड में इतने सारे मैकेनिज्म होगा, उस चीज को क्लियरली इंप्लीमेंटेशन टीसीपी और आईपी मॉडल ने ही किया। इस वजह से टीसीपी/आईपी मॉडल को हम आज हर एक डिवाइस के ऊपर यूज करते हैं, और हमारे ओएसआई मॉडल को बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पड़ते हैं। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है चीज? यस सर। Yes, ओके, sir. फाइन। सर ये डायनेमिक वाला क्लियर नहीं हुआ मुझे। डायनेमिक वाला क्लियर नहीं हुआ? हाँ। लाइक देखो, लाइक ये मेरा सिस्टम है मान लो, ठीक है, लक्ष्मीकांत लिख देता हूँ, ठीक है, लक्ष्य आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब पर्टिकुलर सर्विस के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो वहां पे एक्चुअली दो वैल्यूज लगता है। जैसे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर पे हम 23 रखते हैं, क्यों, हमारा जो सर्वर है या फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है, उसको बताने के लिए कि मैं आपसे कौन सा सर्विस का रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ। वैसे ही सर्वर को खुद के आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डायनामिक पोर्ट नंबर का रेंज है ना 1024 से लेकर 65535, उनमें से कोई भी नंबर रैंडम से पिक कर लेते हैं। ठीक है। सर वहाँ हम पोर्ट नंबर ऐसे एज सच रखते थोड़ी ना, अब हम टेलनेट कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 23 ही पिक करेगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट देखो, यहाँ पे ऐसे जो सेट कर रहे डेस्टिनेशन, हैं तो वो पोर्ट नंबर 22 ही पिक करेगा, ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। हाँ ये तो प्री डिफाइंड है। हाँ। ये जब आप रिक्वेस्ट करोगे ना, डेस्टिनेशन साइड पे ये नंबर इंप्लीमेंट होगा। अब मैं करी ठीक है। रिमोटली, मैं अब मुझे रिमोट सेशन ले रहा हूँ, मैं टेलनेट ही कर रही हूँ, तो फिर तो वो तो पता है कि टेलनेट है, तो फिर वो 23 है। वो 23 तो अपने डेस्टिनेशन के लिए भेज दी। ठीक है। लाइक आप अगर खुद के सिस्टम से सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो टेलनेट के लिए, तो टेलनेट ठीक की है। किसके लिए भेज रहे हो, टारगेट के लिए भेज रहे हो। तो ठीक जब है। आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 23 तक के जाएगा। हाँ ठीक ठीक है। है। बट ऐसा भी तो है ना, ये पर्टिकुलर जो मशीन आप 23 के लिए भेज रहे हो, ठीक है, वो ओके हो गया, बट आप भी तो उसके साथ इंटरेक्शन करोगे, तो आपका जो यहाँ पे जो इंटरेक्शन बिल्ट होगा, उसके लिए भी तो उसके पास क्या चाहिए, एक पोर्ट नंबर चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलर सिस्टम को क्या कर सके, एक्टिव कर सके। आपको आपके जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसको क्या कर सके, यूनिकली, मतलब एक यूनिफिकेशन, उसको पूछ रहे यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर पाए कि मैं पर्टिकुलर अगर रिप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा सोर्स पोर्ट क्या होगा, मैं रिप्लाई किसको करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे वो क्या करता है, सर आपकी आवाज फिर कट गई। हेलो। गाइस मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर। हाँ सर। अरे यार, बार बार मना करके आ रहा हूँ, बार बार वही काम कर रहे हैं। रुकना, मैं डाल देता हूँ।
हेलो हेलो हेलो। या गाइस। Yes. हाँ हाँ रितिका। ठीक है सर। गाइस सॉरी आज बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि वीकेंड क्लासेस में जो आते हैं ना कॉर्पोरेट के बैचेस ऑफलाइन में, तो उनका आज हो रहा है स्कैनिंग। तो बार बार वो पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो जा रहा है। लिव इट। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ रितिका? हाँ जी ठीक है सर। थोड़ा बहुत हुआ कि और थोड़ा क्लैरिटी दो इस पे? हाँ सर थोड़ा बहुत ही हुआ है मतलब थोड़ा इस, बहुत ही हुआ है। हम्म, प्रैक्टिकल होता तो ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको जब टेलनेट बताऊंगा ना, सॉरी टेलनेट बोल रहा हूँ आपको, जब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको थ्री वे हैंड से करके बताऊंगा, उसी ठीक है। टाइम पे उसको प्रॉपर प्रैक्टिकल में आपको सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके ओके सर ठीक है। अंजलि शक्ति। यस सर। ओके फाइन। तो आगे कंटिन्यू हाँ करते सर। हैं। ओके। तो अकॉर्डिंग टू टीसीपी मॉडल, एक मिनट, स्पीड तो आई है ही नहीं बिल्कुल भी, मैं क्या करूं? अभी इस पे किस पे कनेक्टेड हो दिखाऊं? अभी क्रॉसिक 5G पाया हूं, देखो दिखाता हूँ कुछ रिकॉर्डिंग है। इतना मतलब इसका कोई दिक्कत नहीं है, देखो देखो तो सही। ये अभी तक तो सही चल रहा है, बीच में बिल्कुल डाउन जाता है फिर से आता है, पूरा सेशन ऐसा हो रहा है मेरा। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खोल रहा है मेरा। आ जाओ वहाँ पे लैब पे बच्चे लगा के लेते हैं। वहां पे तो सब बैठे हो, कोई नॉइज इतना आएगा वहां पे। कोई इशू नहीं है। आ जाओ दिन पे लगा लो। डबल जूम करो। ओके ओके। तो ये था हमारा क्या ना, टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन, ठीक है? उसके बाद की जो लेयर है, लाइक मैंने आपको बताया था ना 5 लेयर, सॉरी हमारे ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, हमारे 7 लेयर्स थे। एक था हमारा एप्लीकेशन, दूसरा था हमारा प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ठीक है? और सेम इच मैंने आपको बता रखा था कि हमारा जो टीसीपी मॉडल है उसमें 4 लेयर्स होते हैं, सॉरी 5 लेयर्स के बारे में आपको बता रखा था। वो है हमारा एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक जी सर। एंड फिजिकल, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन लेयर में आपको अलग से भी बताया, वो टीसीपी मॉडल में क्या है, एक ही लेयर पे फंक्शन होता है, बट अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल में यहाँ पे अलग अलग आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे तो फंक्शन है आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ठीक है? यहाँ पे एप्लीकेशन में स्पेलिंग थोड़ा गलत रख दिया, कोई नहीं, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलत हो रहा है, छोड़ो। तो यहाँ पे अगर मैं वो चीज बताऊं, लाइक ये तीनों चीज अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, बट टीसीपी मॉडल में सेम है, ठीक है? तो मैंने अभी जो आपको एप्लीकेशन लेयर थ्योरेटिकली बताया, प्रैक्टिकली आपको समझाया, तो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था इसके अकॉर्डिंग, और थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? दूसरा है उसका क्या है ना, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, लाइक मान लो मैंने उस सर्वर से क्या किया, रिक्वेस्ट भेज के वो पर्टिकुलर मूवीज मैंने सिस्टम में ले आया। अगर वो पर्टिकुलर मूवीज मेरे सिस्टम में है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके मुंह पे काफी ज्यादा तारीफें सुनी थी, मतलब सुना था, तो मैंने वहां पे क्या करूंगा, उस मूवी जैसे ही मेरे सिस्टम पे आया मैं वहां पे इमीडिएटली उसको देखना चाहूंगा। तो जैसे मैं उसको ओपन करूंगा, वो जो पर्टिकुलर फाइल मेरे सिस्टम में आई है, ठीक है, मैं जब उसको एग्जीक्यूट करूंगा और उसको देखना चाहूंगा, तो वहां पे एप्लीकेशन लेयर क्या हो जाता है ना, खुद का रोल छोड़ देती है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर वहां पे क्या नहीं कर पाता, वो पर्टिकुलर जो चीज, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हम सर्वर से लाए हैं हमारे सिस्टम पे,
तो वो इंफॉर्मेशन क्या है वो उस चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक इसका एक छोटा सा बात मैं बताता हूँ। हमारे सिस्टम के ऊपर जो डेटा होता है वो क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। तो हर किसी डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है ना, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है हाँ, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। तो अगर मैं टेक्स्ट को मुझे अगर डिस्क्राइब करना है, लाइक कोई सिस्टम अगर मुझे टेक्स्ट फाइल मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए ना, स्पेसिफिक फॉर्मेट उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर क्या करना होता है, टैप करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं, उसके लिए जो स्पेसिफिक एक्सटेंशन है वो हमारा .txt है। अगर मैं यहाँ पे इमेज फाइल की बात करूं तो वहां पे जेपीजी हो सकता है और बहुत सारा अवेलेबल है। वीडियो के लिए मैं यहाँ पे MP4 को ले सकता हूँ। अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो वहां पे MP3 ले सकता हूँ। लाइक ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो क्या करता है, डेटा के ऊपर यूज होने के बाद सिस्टम उसको पहचानता है कि वो डेटा क्या है, किस टाइप का डेटा है। इस पर्टिकुलर टास्क को करने का एबिलिटी हमारे एप्लीकेशन लेयर के पास है ही नहीं। तो एप्लीकेशन लेयर वहां पे क्या करता है, उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन लेयर को हैंड ओवर कर देता है। और प्रेजेंटेशन लेयर के पास क्या है ना, हर एक डेटा का स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो वहां पे क्या करता है, उस पर्टिकुलर फाइल को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ डिस्क्राइब करने के बाद यूजर के सामने क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका नाम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ताकि वो क्या कर सके, जो इंफॉर्मेशन हम दूसरे सिस्टम से लाते हैं उसमें वो स्पेसिफिक फॉर्मेट को मतलब स्पेसिफाई करके यूजर के सामने प्रेजेंट कर देना, ये उसका पर्टिकुलर रोल है। उस पर्टिकुलर टास्क को करने के साथ साथ वो वहां पे क्या करता है, और भी कुछ मेजर टास्क को परफॉर्म करता है स्पेसिफिकली, और वो 3 मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। जो हो गया हमारा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन, तीसरा होता है हमारा कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से और भी 3 मेजर टास्क को वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। बट ये जो 3 मेजर रोल है मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब मैं इस ओएसआई मॉडल को कंप्लीटली आपके सामने प्रेजेंट कर लूंगा, उसके बिल्कुल आखिरी में ही इन तीनों को मैं आपके सामने बताऊंगा, ये 3 सर्विसेज क्या क्या है और किस तरह से काम करते हैं, मैं आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस होता है वो सारे लेयर्स के मतलब सारे लेयर्स को ही क्या करता है, लेके ही ये परफॉर्म करता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो वहां पे सारे लेयर्स के बारे में जानने के बाद भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं उसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है ना, उसके बाद होता है हमारा सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या है ना, सेशन लेयर हमारा यूज होता है सेशन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। एक सेशन एक पर्टिकुलर सेशन कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन रखना और उसको टर्मिनेट करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सेशन लेयर के पास होता है। और साथ में अगर कभी भी मेरा सेशन चलते चलते कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अगर टर्मिनेट होने पे आ जाए ना, तो उसको रिट्रीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी सेशन लेयर परफॉर्म करता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको टेक्निकली वे में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो सेशन हमारा बेसिकली क्या करता है ना, एक सेशन हमारा एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि जो टास्क अभी हम सिस्टम के ऊपर करेंगे या फिर सिस्टम जो पर्टिकुलर टास्क को करेगा वो कितने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसको हमने क्या करते हैं ना, सेशन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो सेशन लेयर उसको साथ साथ एक सेशन किस तरह से कंटिन्यू रहेगा, यानी कि किस तरह से इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होने के बाद मतलब चलने के टाइम कुछ भी डिस्टरबेंसेस ना हो, उस चीज का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो भी क्या करता है, सेशन लेयर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो सेशन लेयर के अंदर डिवाइसेस क्या करते हैं ना, आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम कम्युनिकेशन सेशन लेयर पे परफॉर्म होता है उसका हम बोलते हैं सेशन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो जो सेशन कम्युनिकेशन होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, एक होता है हमारा फुल डुप्लेक्स
दूसरा होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है हमारा सिंप्लेक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूं फुल डुप्लेक्स के बारे में, फुल डुप्लेक्स क्या है? लाइक अगर मैं यहाँ पे दो डिवाइस को बात करूं, सॉरी मैं यहाँ पे इस तरह से नैरो ना करके इस तरह से बताया था। लाइक ये मेरा मान लो सेंडर है जो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, और ये मेरा रिसीवर है जो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आपको डिस्क्राइब करूं, तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है ना, सेंडर एंड रिसीवर दोनों क्या करते हैं ना, साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन करूं, तो साफ सी बात मैं बोल सकते हो कि बोथ साइडेड कम्युनिकेशन आर पॉसिबल इन साइमल्टेनियस वे। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे सेंडर भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है और रिसीवर भी क्या कर सकता है, सेंडर को इंफॉर्मेशन भेज सकता है। ठीक है, इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं, अभी हम जो सेशन में कनेक्टेड है, तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो। अगर बीच में मुझे कुछ बोलोगे तो मैं भी उसको क्या कर पाऊंगा, सुन पाऊंगा। ठीक है, नहीं तब ऐसा भी कर सकते हो, अगर मोबाइल फोन के ऊपर आप बातचीत करते हो तो आपने ये भी उसको देखा होगा, वहां पे आप अगर कुछ अपने अगले तरफ के जो रिसीवर है उनको कुछ बोल रहे हो तो ठीक है, वो भी सुन पा रहे हैं, और साइमल्टेनियसली आपकी बात खत्म भी नहीं हुई है और वो भी कुछ वहां पे अगर बोल रहे हैं तो आपको भी क्या करेगा, सुनाई देगा। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं ना, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्या, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है ना, वही सेंडर और रिसीवर क्या करेंगे, ये सेंडर है रिसीवर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन तो होगा। गाइस एक मिनट रुक जाओ, इसको ना हटा देता हूँ। इसमें क्या होगा ना, दोनों बोथ साइडेड कम्युनिकेशन करेंगे साइमल्टेनियसली। बट हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा ना, बोथ साइडेड कम्युनिकेशन तो पॉसिबल है बट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों डिवाइस कभी भी एक साथ में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगा ना, वन आफ्टर अनदर कम्युनिकेशन होता है। लाइक सेंडर पहले पैकेट भेजेगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करने के बाद रिसीवर फिर जो इंफॉर्मेशन सेंडर को भेजना चाहता है वो उसको भेज सकता है। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारा वॉकी टॉकी जो होता है उसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइक वॉकी टॉकी पे अगर कोई मैसेज भेज रहा है, उस टाइम पे अगर कोई अगले साइड पे भी कुछ बोले तो दोनों को कुछ सुना नहीं देगा। एक इंफॉर्मेशन भेजने के बाद अगले साइड से इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन जब हम सेशन लेयर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा क्या, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे सेंडर और रिसीवर की बात करूं, तो सेंडर सिर्फ इंफॉर्मेशन को भेजेगा, रिसीवर के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो सेंडर को इंफॉर्मेशन भेज सके। ठीक है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो एफएम रेडियो या फिर आपके टेलीविजन जो है, तो वहां से इंफॉर्मेशन बताओ क्या होता है, हम रिसीव कर पाते हैं। अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन उसको देना चाहते हैं, उसके थ्रू आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के हमारे सेशन लेयर में क्या होता है ना, तीन टाइप के कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है, जो है हमारा फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। अंजलि, रितिका, शक्ति? क्लियर है सर। ओके, शक्ति आपको क्लियर है? यस सर। ओके, सेशन कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पे हुआ था ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया सेशन कम्युनिकेशन तीन टाइप का होता है, वैसे ही डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए भी वहां पे क्या करते हैं, तीन टाइप के कम्युनिकेशन मोड को चूज करते हैं। एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट, दूसरा होता है हमारा मल्टीकास्ट, तीसरा होता है हमारा यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट का अगर मैं बात बताऊं, एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कुछ, लाइक मान लो 10th स्टैंडर्ड में तीन सेक्शन है, क्लास ए सॉरी सेक्शन है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, ये बुढ़ा प्रिंसिपल रहा मोटू सा, वो कुछ इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, भेज रहा है, और वो इंफॉर्मेशन इन तीनों सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ क्या हो रहा है, एक टाइम पे ही सबके साथ शेयर हो रहा है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन का हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। लाइक इसको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वन टू ऑल कम्युनिकेशन। ठीक है, जहां पे एक साइड से इंफॉर्मेशन जाएगा और सबके साथ क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा क्या ना, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है ना, मल्टीकास्ट होता है हमारा वन टू मेनी। ठीक है, इसका अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो इस तरह से होगा, लाइक ये हमारा ले लो ब्रॉडकास्ट का, बी लिख देता हूं।
ये हमारा है एबीसी, ये फिर से वही प्रिंसिपल बुड्ढा बोल गया क्या, फिर दूसरा निकाल के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो इस प्रिंसिपल को क्या करना है, इंफॉर्मेशन भेजना है, वो पूरे तीनों सेक्शन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ वो इंफॉर्मेशन को भेजना है। लाइक यहाँ पे क्या होता था, तीनों सेक्शन में जितने सारे स्टूडेंट्स थे सब में इंफॉर्मेशन बढ़ता था, बट यहाँ पे तीनों सेक्शन में नहीं, बट पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबके साथ वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, शेयर होगा। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, वन टू मेनी कम्युनिकेशन बोलते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की बात करूं, ब्रॉडकास्ट होता है वन टू ऑल, लाइक इन सब में इंफॉर्मेशन शेयर होगा। बट अगर मैं बात करूं मल्टीकास्ट की, तो इस सब में से एक छोटा सा ग्रुप जिनके लिए वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, जानना जरूरी है, उन टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा यूनिकास्ट। यूनिकास्ट क्या है, यूनिकास्ट होता है हमारा वन टू वन। लाइक प्रिंसिपल उनमें से कोई एक स्टूडेंट को लेके आएगा, ये बूढ़े के सामने वो छोटा सा बच्चा बैठेगा और ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे। इस टाइप के कम्युनिकेशन का हम क्या बोलते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वन टू वन और हमारी वो सॉरी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टाइप, ओके। तो ये जो तीनों चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये तीनों चीज थियोरेटिकली हम ओएसआई मॉडल में पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके सामने किया वो सारा का सारा चीज आपके टीसीपी मॉडल में एक ही मॉडल के अंदर होता है, एक ही लेयर के ऊपर होता है, जो है हमारा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। अंजलि, रितिका और हमारे शक्ति, नो किसी सर, को कुछ यहाँ तक डाउट होगा तो पूछ सकते हो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अंजलि आपकी, हेलो अंजलि डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं सर, यही हो, क्लियर है। अंजलि डाउट है कुछ, क्लियर हो गया, फाइन। तो अभी हमारा बारी किसकी है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर की। मैंने आपको पहले से बता रखा था, ये जो तीनों लेयर है या फिर ट्रांसपोर्ट का वो सिंगल लेयर, सॉरी टीसीपी मॉडल का सिंगल लेयर, ये हमारे क्या होते हैं ना, हमारे सॉफ्टवेयर सेक्शन में यूज होता है। तो उसके लिए हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना नहीं था, जितना जाना था ऑलरेडी हम उसमें से खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे जाना है किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आप देख सकते हो दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे इलैबोरेट कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या होता है, सबको यही लगता है कि रितिका ट्रांसपोर्ट लेयर सुन के क्या लगता है, बताना। रितिका, हेलो, शक्ति, यस सर। ट्रांसपोर्ट लेयर को सुन के क्या लगता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब ये क्या कर रहा होगा, हेलो। कुछ बेसिक आइडिया? हाँ जी, क्या जी सर कुछ कुछ कह रहे डेटा थे आप? ट्रांसफर कर रहा होगा। रितिका, मैं ये बोल रहा था आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर को सुन के आपको क्या लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, मतलब काम क्या कर रहा होगा? सर ये एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सबमिशन के लिए रहेगा। ओके, अंजलि आपकी, हाँ सर, आप कुछ बोल जो रहे थे। रिलायबल डेटा होती है उसे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। रिलायबल डेटा होता है, मतलब डेटा पहले से रिलायबल हो, नहीं नहीं उसको सर, नेगोशिएट ट्रांसफर करना। रिलायबल ही करता है वो। ट्रांसफर रिलायबल, तीनों ने तीनों टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। नहीं, एज इन मतलब सर ये ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आता है ना, टीसीपी तो टीसीपी यूडीपी। वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो बताना अरे सर, रितिका। तो मतलब हाँ हाँ, जो डेटा ट्रांसफर करता है ना, तो वो डेटा वो रिलायबल मतलब रिलायबल फॉर्म में ट्रांसफर करता है। जो ट्रांसफरिंग होती है वो रिलायबल होती है। वो इंश्योर करता है कि ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो रिलायबल हो। ओके। ना डेटा ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें तो, मेरे पास तो एफटीपी है, एसएमटीपी है, पॉप3 है, तो मैं इनको भी तो यूज कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर अलग से क्यों यूज कर रहा हूँ? हम्म, अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करनी है ना डिवाइस टू हाँ डिवाइस, तो मेरे पास तो पहले से सर्विसेज अवेलेबल है,
एफटीपी हो गया फाइल ट्रांसफर करने के लिए, मेल के थ्रू भी हम अगर चाहते हैं इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे शेयर करने के लिए, तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के वहां पे भी सर्विसेज अवेलेबल है, पॉप3 हो गया आपका, एसएमटीपी हो गया। डेटा उनके थ्रू भी तो ट्रांसमिट हो रहा है, तो फिर So ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत क्या है? मे बी बिकॉज कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ट्रांसफर होती है और जो कि एरर फ्री होती है। किसमें? मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर जो डेटा ट्रांसफर करता है, जो रिलायबल डेटा मतलब जो ट्रांसफर करता है डेटा, वो एक ऑर्डर में ट्रांसफर करता है, एरर फ्री भी होता है, प्लस वो एक रिलायबल ट्रांसफर भी प्रोवाइड करता है। मे बी दैट इज द रीजन। ओके सती, यस सर। एक्सप्लेन। मुझे बड़ा मजा आता है बीच बीच में इस तरह से करके बात करना, बड़ा मजा आता है। काफी सारे नए नए चीजें पता लगता है, पता है डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं, पता है कुछ तो। फिर उसको एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। आप भी समझ जाओगे, मेरा भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सत्य आपका बताना, आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू उसका? मेरा सर जो है कि ये डेटा को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये यूज होता है, ओके, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल एक देता होस्ट से हूँ। दूसरे होस्ट तक। ओके, नहीं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ओके। मुझे अगर मेट्रो सबसे ज्यादा रिलायबल लगता है, हम्म। ठीक है। रिलायबल क्यों लगता है? उसके जो फीचर्स है, इट्स ए वेरी कन्वीनियंट। हाँ वो कन्वीनियंट है, मतलब सिक्योर है, ठीक है। यस सर। तो ये सिक्योर जो है ना, ये क्या है, रिलायबल है। लाइक मुझे अगर मेट्रो में, मुझे अगर यहाँ से साकेत से अगर लक्ष्मी नगर जाना है और मैं मेट्रो को कर रहा हूँ ना, मतलब मेट्रो को यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हो जाएगा मेरा, मुझे पता है कोई भी मुझे दिक्कत कुछ नहीं होगा, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वहां पे बात करूं एफटीपी की और हमारे एसएमटीपी, हमारा हो गया पॉप3, ये जो सर्विसेज है ना, ये क्या करते हैं पता है? ये हमारा मेट्रो है जिसके अंदर हम बैठ के जाएंगे, ठीक है। बट ये मेट्रो जो चलेगा जिसके ऊपर, वो प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ना ट्रांसपोर्ट लेयर का है, समझ रहे हो? यस सर। जो ट्रैक है ना, वो ट्रैक बनाने का, यानी कि यहाँ से वहां तक जो ट्रेन जाएगा वो प्रॉपर जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। मतलब कुछ दिक्कत है हमें फेस करनी पड़ भी नहीं सकती, हम आराम से जा सकते हैं यहाँ से वहां तक। तो इस चीज को सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का टास्क। बट अगर मैं उस चीज को बात करूं किसमें, एफटीपी एसएमटीपी पॉप3 ये वगैरह क्या है ना, वो हमारा मेट्रो है जिसके अंदर हम बैठ के यहाँ से वहां तक जाएंगे, समझ रही हो चीजें? हाँ तो सर। स्पेसिफिकली इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं, तो अकॉर्डिंग टू, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सेम है, तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। वो क्या करता है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर इज यूज्ड टू, और ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट द रिलायबल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। रिलायबल कनेक्शन का मतलब, जब डेटा शेयर होगा डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को यूज करके, जब हम डिवाइस टू डिवाइस डेटा शेयर करेंगे, तो जिस कनेक्शन के ऊपर वो डेटा शेयर होगा वो क्या है, वो सेफ है, वो रिलायबल है। यानी कि कुछ भी दिक्कत हो जाए, मतलब दिक्कत होने का चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। अगर कुछ दिक्कत हो भी गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा लॉस होगा उसको हम दोबारा से क्या कर पाएंगे, भरपाई कर पाएंगे। इस चीजों को परफॉर्म करने के लिए डिवाइस के ऊपर डेटा शेयरिंग के टाइम पे जो पर्टिकुलर लेयर हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो पर्टिकुलर लेयर इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करता है कि डिवाइस टू डिवाइस जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो 100% रिलायबल होगा, उस टाइप के लेयर को हम क्या बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो तरह का प्रोटोकॉल होता है। एक होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा होता है हमारा कनेक्शन लेस। और सेम चीज को अगर मैं बात करूं टीसीपी और आईपी मॉडल में, वहां पे हमारा यूज होता है टीसीपी, दूसरा होता है हमारा यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राफ प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। ओएसआई मॉडल में कनेक्शन ओरिएंटेड जो जो काम करता है, टीसीपी आईपी मॉडल में टीसीपी सेम ही काम करता है। कनेक्शन और लेस ओएसआई मॉडल में जो काम करता है यूडीपी, टीसीपी आईपी मॉडल में क्या करता है, एग्जैक्टली सेम ही काम करता है।
बट ओएसआई मॉडल बस उस चीज को डिस्क्राइब कर दिया, टीसीपी मॉडल उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है ना, कनेक्शन का ओरिएंटेड यही है, अगर डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन भेजने से पहले एक सिक्योर, एक रिलायबल कनेक्शन दोनों के बीच में वो क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ओएसआई मॉडल में करने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का हम यूज कर रहे थे ओएसआई मॉडल में, उसको हम बोल रहे थे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ओएसआई मॉडल को छोड़ देता हूँ, क्योंकि ओएसआई मॉडल बस थियोरेटिकली है, तो थियोरेटिकली मैं यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसको छोड़ दूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टीसीपी और यूडीपी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो टीसीपी हमारा क्या होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और ये हमारा क्या है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, और आप इस तरह से बोल सकते हो कि हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। लाइक अगर डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए वहां पे टीसीपी को यूज करते हैं, तो वो जो डेटा उनके बीच में नेगोशिएट होगा वो 100 to 100% क्या होगा, रिलायबली ट्रांसपोर्ट होगा, रिलायबली आपस में वो क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। इस चीज का सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है ना, टीसीपी प्रोवाइड करता है। और इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वो वहां पे क्या करते हैं, 4 सर्विसेज को यूज करते हैं, 4 टाइप्स के सर्विसेज को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला सर्विसेज क्या है, पहला सर्विसेज है हमारा, सॉरी, पहला सर्विस है हमारा सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, दूसरा होता है हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, तीसरा होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट, और चौथा होता है हमारा फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले सर्विस को डिस्क्राइब करता हूं। ठीक है, पहला सर्विस हमारा था सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग। ठीक है गाइस, किसका नॉइज आ रहा है, ओके। सेगमेंटेशन सीक्वेंसिंग क्या होता है उसको समझते हैं। लाइक मान लो ये मेरे पास 2 सिस्टम है, ठीक है, यह है ए, यह है बी। ठीक है, मैं इस सिस्टम ए से सिस्टम बी पे कुछ डेटा भेजना चाहता हूं। मान लो मैं सिस्टम ए से सिस्टम बी पे 2 GB डेटा भेजना चाहता हूं, कुछ डेटा भेजना चाहता हूं जिसका साइज क्या है, नियर अबाउट 2 GB। तो मैंने वहां पे क्या किया, एक साथ पूरा का पूरा ये 2 GB डेटा को क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू पीसीबी को भेज दिया। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इतने बड़े डेटा को जब भेजूंगा, तो यहाँ पे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, ए के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। जब इस लिंक के ऊपर वो 2 GB डेटा ट्रैवल करेगा, वो क्या है भाई, पूरा का पूरा लिंक को यूटिलाइज कर रहा है। मतलब अगर सेम टाइम पे पीसी बी कुछ इंफॉर्मेशन पीसी ए को भेजना चाहता है, तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। और वहां पे अगर ये इंफॉर्मेशन आ भी रहा है, लाइक ए ने भेज भी दिया बिना चेक किए हुए कि पीसी बी अवेलेबल है कि नहीं है उस पर्टिकुलर डेटा को रिसीव करने के लिए, और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पीसी बी उस डेटा को रिसीव ही नहीं कर पाया, तो यहाँ पे जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन और जो लिंक यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, दोनों को तो ना हमारा क्या हो गए, वेस्ट हो गए। यस सर। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस रिलायबल कनेक्शन, लाइक डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने से पहले अगर वो रिलायबल प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जो हमारा टीसीपी यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को अगर वो यूज करते हैं, तो वो पहले वहां पे क्या करता है, सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग को परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू इतने सारे जो एरर्स मैंने आपके सामने भी बताया, उस चीज को क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा मिटिगेट कर देता है, यानी कि पूरा का पूरा क्लियर कर देता है। वो कैसे करता है वो यहाँ पे समझना है। ठीक है, पहला तो बात क्या है ना, डिवाइसेस लाइक अगर मुझे 2 GB डेटा भेजना है ना ए से बी तक, तो हम उसको डायरेक्टली भेज ही नहीं सकते। तो वहां पे क्या किया गया ना, जितने सारे इंटरफेसेस हैं हमारे डिवाइसेस के ऊपर, जिनके थ्रू हमारे डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, दूसरे डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकते हैं, उन सारे इंटरफेस के ऊपर एक कंडीशन इंप्लीमेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं एमटीयू। एमटीयू स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। और इसका जो साइज है वो कितना है, 1500 बाइट है। यानी कि डिवाइसेस के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस होंगे जिनके थ्रू वो पर्टिकुलर डिवाइस किसी और डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करेगा, उन सारे इंटरफेस के ऊपर ये एमटीयू कंडीशन को क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया।
जिस कंडीशन के जो कंडीशन ये था उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर एमटीयू को इस्तेमाल करने का, लाइक अगर कोई सिस्टम भेजेगा डेटा तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे 1500 बाइट तक की डेटा ही भेज सकता है, उससे बहुत ज्यादा भेज ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अगर मुझे यहाँ पे 2 GB डेटा भेजना है इस ए से बी तक को, तो मैं यहाँ पे भेज ही नहीं सकता। सत्ती, यस सर। आप थोड़ा म्यूट हो ना, आपका ही नॉइज आ रहा है। ओके, थैंक यू शक्ति। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं M2 की बात करूं, हाँ, तो M2 इस्तेमाल करने का क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे देखो, लाइक मुझे अगर A से B तक ये 2 GB डेटा भेजना है, भाई अभी हम सिस्टम के ऊपर भेज ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ग्लोबल रूल इंप्लीमेंटेशन हो गया कि अगर मुझे डेटा भेजना है तो मैं मैक्सिमम 1500 बाइट तक की डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 GB डेटा है वो A से B तक जाएगा कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर 2 GB डेटा को स्मॉलर पीसेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो डेटा डिवाइडेशन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एमटीयू हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। और आफ्टर द सेगमेंटेशन प्रोसेस ये जो स्मॉलर पीसेस ऑफ डेटा हमें मिलता है ना, उसका हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, लाइक मैं 2 GB डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर भेज रहा था तो वहां पे क्या हो रहा था, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, लीक यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी जो डेटा जाएगा वो कितना है, 1500 बाइट है। तो जब 1500 बाइट को प्रोसेस करेगा तो उसके लिए तो ये ज्यादा डेटा है ही नहीं, तो वो इजीली प्रोसेस कर सकता है। और ये डिवाइस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जब डेटा जाएगा 1500 बाइट, तो वो उतना ज्यादा लिंक को यूज भी नहीं करेगा, और वाला लिंक में स्पेस भी थोड़ा रहेगा। अगर पीसी बी सेम टाइम में कुछ इंफॉर्मेशन पीसी ए को भेज रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एरर्स को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया, सेगमेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया। सर बट ये यहाँ पे क्या सर एक क्वेश्चन है, ये किया, मैंने तो सिंपल 2 GB डेटा सेंड कर दिया, ठीक है, हाँ ये हाँ, सेगमेंटेशन प्रोसेस किसके एंड से प्रोसेस हो रहा है, एज एन जो जो डेटा को जनरेट करेगा ना, लाइक आप अगर मुझे 2 GB डेटा भेजने वाले हो, ठीक है, ठीक है, तो जब वो आपका मैंने सिस्टम मैन्युअली, में हाँ वो मैंने मैन्युअली भेज दिया, ठीक है, अब ये प्रोसेस, नहीं ये नहीं जो नहीं 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 सेगमेंटेशन नहीं, का है, ये कहाँ से हाँ हो हाँ, रहा है? नहीं 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 नहीं, आप अगर मुझे भेजोगे मैन्युअली कैसे भेजोगे, आपके सिस्टम से मेरे सिस्टम को भेजोगे ना, हाँ हाँ, मतलब मैं, आप वहां चलो पे ठीक पेन है, ड्राइव लगे हो कभी, नहीं हाँ नहीं ठीक क्यों है बता, ठीक है, तो वो रितिका जी मैन्युअली तो हुआ ना, मतलब एज वो एन, मतलब मैन्युअली मैं कैसे, अपने सिस्टम में डाल रही हूँ, फिर उसके बाद ही सेगमेंटेशन मेरा, बस जस्ट ये क्वेश्चन है कि ये किसके एंड से हो रहा है? ये जो डेटा भेजेगा वही उसके डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करेगा। लाइक मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पेन ड्राइव पे कभी कोई चीज कॉपी की हो गाइस, पेन ड्राइव के ऊपर कभी कोई डेटा कॉपी की हो कभी, हाँ हाँ सर। जी। उसमें देखियो एक पर्टिकुलर स्क्रीन ऐसा होता है, उसके ऊपर यू चलता जाता है, वो ग्रीन कलर का लाइन, यस सर। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका क्या हो जाता है, पेन ड्राइव में हम्म। डेटा प्रॉपर्ली कॉपी हो जाता है। वो चलता क्यों है, कभी सोचे उसके बारे में, कि एक्चुअल में क्या लॉजिक है, वो क्या हमें बताने वाला होता है। सब बोलते हैं ना डेटा ट्रांसमिटर, जो डेटा ट्रांसमिशन रेट वो चेक करता है, हमारे सामने दिखाता है, यही बोलते हो ना आप? वो उसके जो तो सर वो बैकग्राउंड प्रोसेस टाइम होता स्पैम दिखा रहा होता है कि इतने टाइम में इतना डेटा हो गया ट्रांसफर और इतना रहता है। है, ऐसा क्यों करता है वो, क्यों करता है, मतलब लॉजिक पढ़े हो? हाँ, हमारे सर नहीं, कन्विंस के लिए कि हमें दिख सके कि कितना हुआ और कितना टाइम और कंज्यूम होगा अभी। ओके, तो यहाँ पे रितिका आज एक प्रैक्टिकल करना, अब तीनों के लिए एक प्रैक्टिकल है, आपका एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सर वो डेटा को जो है ना आपके सेगमेंट, सिस्टम, हेलो हाँ हाँ, सर, वो डेटा को जो है ना सेगमेंट में डिवाइड करके फिर ट्रांसफर करता है। मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करके देखना। कोई डेटा को आपके सिस्टम से पेन ड्राइव में कॉपी करना, और सेम डेटा को आपके पेन ड्राइव से दोबारा से आपके सिस्टम में कॉपी करना। देखना, जो डेटा पेन ड्राइव से सिस्टम में कॉपी करोगे ना, वो फास्टर रहेगा। जब आप अपने डेटा कंप्यूटर से पेन ड्राइव को भेज रहे थे, उस टाइम आपको जितना टाइम लगेगा, उससे पेन कम ड्राइव से लगेगा। सिस्टम में कॉपी करने के लिए उसे कम टाइम लगेगा। क्यों? यस सर। ना देखो, जब वो डेटा सिस्टम से पेन ड्राइव को भेजता है, भाई इंटरफेस को चेक करेगा। अगर मेरा उस पर्टिकुलर यूएसबी पोर्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं यूएसबी को यूज कर रहा हूँ, तो उसमें कंडीशन क्या लगा है, 1500 बाइट लगा है। ठीक है, यस सर। लाइक इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक्चुअली कंडीशन है कि नहीं है, इसके लिए
कमांड है, वो कमांड मैं आपको दिखाता हूँ। वो कमांड तो मुझे थोड़ी याद नहीं है, उसको दिखा देता हूँ फिर भी आपको। कमांड्स टू चेक MTU साइज इन विंडोज। अगर आप चाहो तो इस कमांड के थ्रू उस चीज को कंफर्म कर सकते हो कि हमारे डिवाइस के ऊपर M2 साइज कितना है। ये रहा नेट इंटरफेस IPv4 स्टोर सब इंटरफेस CMD। यहाँ पे देख सकते हो जितने यहाँ पे इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई लिखा है, इथरनेट लगा है, उसका यहाँ पे M2 साइज देखना क्या लिखा है, 1500 आपको मिल रहा है। यस सर। हाँ सर। ये ग्लोबल रूल है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप आपके पेन ड्राइव लगाओगे ना, अभी तो मेरे पास 2 इंटरफेसेस एक्टिवेटेड है, वो एनआईसी कार्ड को चेक कर दिया। अगर मैं वहां पे पेन ड्राइव को भी लगाऊं ना, तो पेन ड्राइव में क्या होगा, डेटा मेरा आउटपुट हो रहा है ना मेरे सिस्टम से, तो वो MTU को चेक करेगा और वहां पे सेगमेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद वो सेगमेंटेड डेटा, वो डेटा को तोड़ने के बाद डेटा को भेजेगा। और इस प्रोसेस में क्या होता है, उसको टाइम लगता है। इसके वजह से हमारा डेटा जब मोबाइल से पेन ड्राइव में जाता है तो टाइम लगता है। बट मोबाइल के अंदर जो पेन ड्राइव है वो क्या है, ऑलरेडी उसमें डेटा क्या है, टूटा फूटा समय तोड़ा हुआ डेटा उसके अंदर है। तो जब हम सेम तोड़ी हुई डेटा को दोबारा सिस्टम के अंदर कॉपी करते हैं, तो वो दोबारा से पेन ड्राइव के अंदर को क्या नहीं करता, सेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं करता, वो सिंपली क्या कर देता है, डेटा को डायरेक्टली भेज देता है। तो इसके वजह से जब पेन ड्राइव से आप डेटा भेजते हो सिस्टम के ऊपर, तो वो प्रोसेस क्या होता है, हमारे लिए फास्टर रहता है। फास्ट हो जाता है। ठीक है, बट इस सेगमेंटेशन प्रोसेस का भी ना एक दिक्कत है, लाइक एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो इस चीज को थोड़ा समझना है, इसको सबको मिटा देता हूं। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सेगमेंटेशन में मैंने क्या कर दिया, डेटा को तोड़ दिया। लाइक मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई लव माई मॉम, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख रखा है। डेटा को मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। डेटा को तोड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, वो छोटे छोटे टुकड़े को जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, उसको मैंने अगले साइड पे भेज दिया। पीसीबी इसको क्या करेगा, अरेंज करेगा। अरेंज करने के टाइम वो कुछ भी अरेंज कर सकता है, लाइक मॉम माई आई लव, कुछ भी अरेंज कर सकता है। लाइक जो डेटा मैं यहाँ पे भेजा था, यहाँ पे जो डेटा मुझे पीसीबी पे मिला है, जो पीसीबी से मिलेगा, हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो डेटा मेरा पीसीए पे मैंने भेजा था, अगले साइड में मुझे सेम ही डेटा मिला है। ये वहां पे एरर हमारे सामने आ गया। और ये क्यों आया, लाइक अगर मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दूं, लाइक मैंने आपको क्या कर दिया, एक प्रॉपर बिल्कुल व्हाइट सा पेपर टुकड़ा टुकड़ा करके आपके हाथ में थमा दिया, और मैं आपको बोल रहा हूँ उसको पहले जैसे अरेंज करके बताओ, अरेंज कर पाओगे, नहीं कर सकते। अगर मैं उस पे 1 से लेकर 100 तक का नंबर लिखूंगा और उसको फिर क्या करूंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके आपके हाथ में दे दूंगा, और मैं आपको बोलूंगा अब मुझे अरेंज करके बताओ, अब ये चीज पॉसिबल है। लाइक सेगमेंटेशन प्रोसेस पे डेटा को डिवाइड करने के बाद वहां पे एक एरर क्या आया ना, हमें आइडेंटिफिकेशन की नीड पड़ी। लाइक कौन से सेगमेंट के बाद कौन सा सेगमेंट का टुकड़ा लगेगा, तभी जो डेटा मैं पीसी ए से भेज रहा हूँ पीसी बी के पास, वो पीसी बी पे अरेंज होने के बाद वो एग्जैक्टली सेम ही डेटा मुझे वहां से ही मिले। इस एरर्स को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया, आफ्टर सेगमेंटेशन वहां पे सीक्वेंसिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर दिया। सीक्वेंसिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम जो लॉजिकल नंबर्स होता है 1 2 3 4 जैसे लॉजिकल नंबर्स होते हैं, वो सेगमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, क्या करते जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जब मान लो पीसीए ने क्या किया, नंबर 4 वाले सेगमेंट को अगर भेज दिया पीसीबी के पास, तो पीसीबी इस नंबर को चेक करते ही वो क्या समझ लेगा कि ये सेगमेंट 4 है, इसका मतलब उससे पहले 3 डेटा मुझे और रिसीव होने वाले हैं। तो वो उनके लिए क्या करेगा, स्पेस छोड़ के 4 को 4 वाले जो स्पेस होगा उसमें अरेंज कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें ये एश्योर मिल गया कि मुझे जो डेटा पीसीए से मैं पीसीबी को भेज रहा हूँ, और वो सेगमेंट होके भी जा रहा है ना, तो वो रीअरेंज होने के बाद जो डेटा मुझे वहां पे मिलेगा पीसीबी पे, दोनों डेटा मेरा क्या है, सेम ही है।
तो इस पर्टिकुलर टास्क को मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले, लाइक डेटा शेयरिंग करने से पहले वो वहां पे क्या करेगा, इस तरह से सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग करके डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है, ताकि डेटा शेयरिंग क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस प्रोसेस में किसी को डाउट है, किसी को? नो सर। नहीं सर। रितिका? ठीक है सर। नहीं रितिका, डाउट है पूछ लो, क्योंकि मन में रखोगी फिर वो बढ़ते 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 एक बार गुम करेगा, फिर सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। कहीं पे नहीं डाउट है सर, छोटा पे डाउट पूछ नहीं, सकते हो। एज एन मुझे सेगमेंटेशन समझ आ गया, ठीक है, ओके। और मुझे ये भी समझ आ गया जो आप बोल रहे हो, बट आपने जैसे बोला ना कि वो सेगमेंटेशन में वो जो डेटा है मैं उसमें तोड़ के डालूंगा, मतलब वो मैंने तो सिंपल अपने पेन ड्राइव में डाला, एक्सेल डाल दी, कोई हैवी है, उसको मैंने अटैच किया अपने लैपटॉप से। अब वो जो बाकी जो सब चीजें हो रही है वो मैं थोड़ी ना परफॉर्म कर रही हूँ, वो तो पीछे नहीं बैकएंड में नहीं, परफॉर्म हो रही है ना। वही तो चीज है, आपको थोड़ी करनी, ये सिस्टम का इंटरनल हाँ, चीज है। टीसीपी मॉडल जो सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है? वही ना, वो तो मतलब टीसी, ये इसीलिए यही तो मैं पूछ रही थी, मतलब सेगमेंटेशन प्रोसेस ये जो हो रहा है सेगमेंटेशन, ये किसके एंड से हो रहा है, आज ये हम नहीं मतलब। करेंगे, लाइक ह्यूमन नहीं करता, जिस सिस्टम से हाँ, आप डेटा को जनरेट ऑब्वियसली करके वो हम भेजोगे नहीं कर रहे और वो कर भी सिस्टम नहीं परफॉर्म सकते, करेगा। सिस्टम ही परफॉर्म, सर ये तो सब कुछ ही बिल्कुल सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा है जो भी बिल्कुल हम पढ़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वही सिस्टम है जो उस डेटा को जनरेट करके आगे फॉरवर्ड करेगा, वही सिस्टम के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है। ओके डन। और कुछ डाउट नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या था ना, पहला सर्विस था जिसको हमें क्या करना पड़ता है ना, कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के टाइम उसको इंप्लीमेंट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा सर्विस है हमारा कनेक्शन कनेक्शन यस। एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको वो चीज बताना मैं भी भूल गया। एक्चुअली जो एमटीयू साइज होता है ना, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, वो 1500 बाइट होता है। एक्चुअली एमटीयू जो है, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है ना, ये दो वैल्यू को लेकर डिफाइन होता है। एक होता है हमारा हेडर, दूसरा होता है हमारा डेटा। हेडर क्या होता है, जैसे कोई बुक के ऊपर क्या होता है, इंडेक्स नहीं होता, वैसा ही डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को टैग कर देते हैं, और वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। अरे यहाँ पे दो हेडर हमारा बाइंड अप है, एक को हम बोलते हैं आईपी हेडर, दूसरे को हम बोलते हैं टीसीपी हेडर। दोनों का जो साइज होता है वो डिफॉल्ट 20 बाइट का होता है। ठीक है, तो ये 20 अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कितना हो गया, 40 बाइट हो गया। 40 बाइट। और 40 बाइट को मैं अगर इस 1500 बाइट से अगर रिड्यूस करूंगा तो डेटा हमारा कितने का बनेगा, 460। 1460 बाइट का। इस पर्टिकुलर साइज को मैं क्या बोलता हूँ ना, एमएसएस बोलता हूँ। एमएसएस का मतलब होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, यानी कि सेगमेंटेशन पे जो डेटा मेरा छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होगा ना, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मुझे हाईएस्ट कितने अमाउंट ऑफ डेटा मिल सकता है, 1460 बाइट तक की डेटा मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग प्रोसेस। फाइन, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में ना, हमारे कनेक्शन। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक दो, थोड़ा पानी पी, मैं गला सूखा है। ठीक है।
हेलो हेलो हाँ सर। गाइस स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पे अभी का जो दूसरा सर्विस है हमारा, वो हमारा क्या है ना, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश था। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, पहले दिन मैंने क्या किया, ये हमारी रितिका है, ये हमारी अंजलि है। ठीक है, दोनों को मैंने आपस में क्या किया कि बोला आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान लो। ठीक है, तो आप दोनों ने क्या किए, थोड़े टाइम बातचीत की। तो बातचीत हुआ कैसे, पहले अंजलि या रितिका दोनों में से किसी ने क्या होगा, रिक्वेस्ट भेजी होगी, हाय मैं ये हूँ। ठीक है, फिर वहां से क्या आया होगा, एक्नोलॉजमेंट आया होगा। उसके साथ में अगर वो भी अगर आपके साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो वहां पे भी क्या करेगी, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगी आपके बारे में, और आप उसको क्या करोगे, पता ही होगी किसी ने। तो इस तरह का अगर आप देखोगे तो किसी के साथ अगर हम बातचीत स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, इस तरह के कुछ स्टार्टिंग में कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा जान पहचान होने के बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। सेम चीज अगर मैं डिवाइस के ऊपर एक्सप्लेन करूं, सेम चीज अगर मैं डिवाइस के ऊपर एक्सप्लेन करूं, तो अगर मैं यहाँ पे दो डिवाइस लेता हूं, ये मेरा सिस्टम ए है, ये मेरा सिस्टम क्या है, बी है। तो अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन वो नेगोशिएट करना चाहता है, अगर वो इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो जो कनेक्शन उनके बीच में बनेगा, वो अगर उसको रिलायबल बनाना चाहता है, तो वो वहां पे क्या करेगा, टीसीपी को यूज करेगा। तो टीसीपी को यूज करने के लिए मान लो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज दी। तो जो पहला रिक्वेस्ट सिस्टम ए सिस्टम बी को भेजता है, तो वो किसके लिए भेजता है, एक नया कनेक्शन के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, जो पैकेट भेजता है उस पैकेट को हम बोलते हैं सिम पैकेट। सेम ही चीज अगर पीसी बी सेम टाइम पे पीसी ए के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है, और उसका जो पैकेट उसके पास आया है, साथ में उसको रिप्लाई करना चाहता है कि ठीक है आप अगर मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो मैं आपको क्या करता हूँ, परमिशन दे देता हूँ। साथ में मैं भी क्या करना चाहता हूँ, आपके साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस में मैं भी आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो वो भी वहां पे क्या करेगी, मतलब पीसी बी खुद का भी जो अप्रोच है वो क्या करेगा, पीसी ए को नेगोशिएट कराएगा। और देखो पीसीए ने पहले क्या किया था, अप्रोच भेजा था, पीसीबी उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ खुद का अप्रोच भी पीसीए को भेजा है। तो पीसीए वहां पे क्या करेगा, उस सीन के लिए वहां पे क्या करेगा, उसको परमिशन भी प्रोवाइड कर देगा। इस तरह के डिवाइस के ऊपर रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश के टाइम तीन टाइप के मैसेज नेगोशिएट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीन, सिनैक, एक्ट। इस तीन पैकेट को, इन तीन टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो डिवाइसेस के ऊपर अगर मैं रिलायबल प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूं, तो वो रिलायबली डेटा, मतलब एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले इस तरह के क्या करते हैं, तीन मैसेजेस को आपस में नेगोशिएट करते हैं। तो ये जो तीन पैकेट वो नेगोशिएट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा छोटा डाउट आता है क्या, कि जो सीन है, ये ऐक है, ये होता क्या है, किसी को जो है थोड़ा नॉलेज इनके ऊपर, जो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। अंजलि, रितिका, शक्ति, गाइस किसी में थोड़ा बहुत होगा कि कहीं पे सुने होंगे ये प्रोसेस क्या है, सीन क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, कुछ आइडिया है। हेलो, सब कनेक्टेड है कि हाय सर। हाँ सर, सब लोग हाँ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ, गुस्सा हो गया क्या मेरे ऊपर, क्या कर दी मैंने। नहीं। वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो फ्लैग मैंने आपके सामने बताया अभी, कि सीन जाएगा, सिनैक जाएगा, ये जाएगा, इसके बारे में पहले से किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, कि ये होता क्या है, सीन क्या है, एक क्या है, एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, किसी कुछ है। अंजलि कुछ बोल रहे हो आप, बस सुन नहीं रहा हूँ मैं। सर मैं कह रही हूँ कि पिछली बार बताया था आपने, थोड़ा टूटा फूटा सा है मेरे ध्यान में,
बट एग्जैक्टली टूटा फूटा कहाँ से टूटा है, कहाँ से फूटा है? आप पहले बता तो सही, मैं पहले अरे ढूंढूं मतलब कि सर कहाँ तक आपको याद एग्जैक्टली है। नहीं पता मुझे, आप बता तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी। ओके ठीक है, शक्ति यस सर। आपको कुछ आइडिया? सर आइडिया है थ्री वे हैंडशेक का तो पता है, जैसे कि विया जब हम कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी जैसे कि समथिंग नेटवर्क पे, तो सबसे पहले तो हमें यानी कि उसे एक इनका वो भेजना पड़ेगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्ट का तो मुझे पता है, ये एक्नॉलेजमेंट है। एक्चुअली होता क्या है, जो सीन में बोल रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली होता क्या है? ये यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। इंटरेक्ट यानी कि इनिशिएट द कनेक्शन, एस्टेब्लिश द कनेक्शन। ओके फाइन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर यहीं पे किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे वहीं पे बताना, क्योंकि ये मेन चीज है आपके जानने का चीज यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, डिवाइसेस से आपस में रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपस में क्या करते हैं, अप्रोच नेगोशिएट करते हैं। यस। और जो अप्रोच भेजता है, दूसरा उसको रिसीव करने के बाद उसको क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, यानी कि वो उसको परमिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? एक्चुअली ये जो सीन सिनेक वगैरह जो होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग्स, ठीक है? और टीसीपी को अगर हम यूज करते हैं रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वहां पे हमारे पास क्या होते हैं ना, 6 फ्लैग्स होते हैं, 6 फ्लैग्स होते हैं। क्या क्या है? एक है हमारा सीन, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। दूसरा होता है हमारा एक, जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। तीसरा होता है हमारा यूआरजी, जिसको हम बोलते हैं अर्जेंट फ्लैग। चौथा होता है हमारा पुश पीएसएस फ्लैग, जिसको हम पुश फ्लैग बोलते हैं। चौथा होता है हमारा क्या ना, आरएसटी, जिसको हम रीसेट फ्लैग बोलते हैं। और सिक्स्थ होता है हमारा फिन फ्लैग, जिसको हम फिनिश फ्लैग बोलते हैं, ठीक है? एक्चुअली फ्लैग्स होते क्या है, लाइक देखो, लाइक मैं अभी अगर शक्ति मैं आपको बोलूं कि शक्ति चलो कहीं पे घूमने आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, खाना बना करके आते हैं, इसका मतलब क्या है, आज मेरा मूड थोड़ा ठीक है, ठीक है, पैसा खर्च करने का मूड पे हूँ, ठीक है? अप्रोच। हाँ, नहीं नहीं, इस चीज को समझो। दूसरा, अगर मैं वहां पे बोल दूं यार शक्ति मेरा भी मन नहीं, मैं बात बात करूंगा आपसे, इसका मतलब क्या है, दिमाग कहीं पे गुस्सा भरा पड़ा है, लाइक आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो हम ह्यूमन है, ठीक है? जब हम कोई इंफॉर्मेशन आपस में नेगोशिएट करते हैं, हम इजीली सेंस कर पाते हैं कि जो पर्टिकुलर बातें बोली जाती है ना, वो पॉजिटिव है, मतलब उसका वे पॉजिटिव है, या नेगेटिव, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस क्या है उस बात का, हम उसको सेंस कर पाते हैं। बट डिवाइसेस के ऊपर जब पैकेट्स नेगोशिएट होते हैं ना, डिवाइसेस तो ह्यूमन नहीं है ना, तो यस। वो उस चीज को सेंस नहीं कर पाते। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है ना, पर्टिकुलरली उनको बताना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर पैकेट्स आप दोनों के बीच में नेगोशिएट होने वाला है, उस पर्टिकुलर पैकेट का पर्पस क्या है। तो उस पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर, उस पर्टिकुलर पैकेट के पर्पस को समझाने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं। और टीसीपी में हम जो आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग्स बोलते हैं। और ये फ्लैग क्या करते हैं, जो पैकेट डिवाइस के ऊपर नेगोशिएट होगा, वो उस पर्टिकुलर पैकेट का पर्पस क्या है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बताएंगे। इसी के लिए यहाँ पे हम जो आइडेंटिफायर यानी कि जो फ्लैग्स आप इस्तेमाल करते हैं, सीन सिनेगैग, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, थ्री एट का मतलब सीन सिनेगैग, यानी कि ये हमारा आइडेंटिफायर होते हैं जो डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होने के बाद एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है? यस सर। गाइस, यहाँ तक बेसिक आइडिया सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मुझे अगर बात बताओ, यहाँ से आगे आपको बढ़ना है कि आज का क्लास में यहीं पे एंड कर लूं, कमिंग वीक से सर आपका जो बैच होगा यहीं से स्टार्ट करूं? नहीं सर, यहाँ तक छोड़ दीजिए, बेसिकली से थोड़ा सा रिवीजन और करना बाकी है क्योंकि ये अगर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा तो वो बेटर रहेगा। ओके ठीक है। सर आप फ्लैग्स रितिका, के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं कि फ्लैग्स का बेसिक मतलब जो फंक्शन है। मैं तो अभी अभी तो आपको एक छोटा सा पार्ट समझा दिया कि फ्लैग्स होते क्या है, ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहो तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा पूरा टॉपिक मुझे खत्म करना है, नहीं तो अगले को अगर चाहो तो इस चीज को अगर थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो बाकी की चीजें भी मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। कमिंग क्लासेस में चलेगा उसका प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या बोल रहे हो अंजलि? चलेगा सर। ओके, रितिका आपकी?
ठीक है सर। यहाँ तक रितिका, यहाँ तक किसी को, यहाँ तक डाउट है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। ओके, क्लियर है। ओके, फ्लैग्स जो बताइए, फ्लैग्स क्या है वो समझ में आया? एक्चुअली में फ्लैग्स जो बोला जाता है वो क्या होता है वो समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं होता, सिंपली दिमाग में याद रखना, ये आइडेंटिफायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैकेट के पर्पस शेयर करते हैं डिवाइस के ऊपर, ठीक है। टीसीपी में हम उसको फ्लैग्स बोलते हैं, जो 6 तरह के फ्लैग्स होते हैं। कॉमिक क्लासेस में इस 6 तरह के फ्लैग्स के पर्पस क्या होते हैं, वो एक्चुअली होते क्या है, ठीक है, और किस तरह से काम करते हैं, लाइव प्रैक्टिकल लेके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो थैंक यू फॉर द सेशन गाइस, सी यू टुमारो, बाय। थैंक यू सर।